प्यारे की जय। बड़े में સગે મેલ્યું જ્યારે સંકટ ત્યારે અંશુ ઉત્પન્નો વીર। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर आदि सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं कलशवाणी। और कलशवाणी में कैसे बैराट की जाली बताई जा रही है कि कैसा बैराट और वेद दोनों में अनिभिज्ञता है, अज्ञानता है, संशय है, भ्रम है। बड़े बड़े यहाँ रचनाकार हुए, उन्होंने अनेक अनेक ग्रंथों को लिखा और शब्दों में बड़ी बड़ी बात कर दी, लेकिन वो शब्द जो सत्य की पहचान बता रहे हैं उन शब्दों में खुद संशय में रहे और उस सत्य को दुनिया में जाहिर न कर सके। फिर सारी दुनिया कहती है कि इस बैराट की उत्पत्ति कहाँ से है, ऊपर से है, और इसकी जो पेड़ की डालियां हैं, फल है, फूल है, वो नीचे की ओर है। ये संशय सभी के दिलों में बना हुआ है। ये महामती श्री प्राणनाथ जी ने इसको क्लियर किया, संशय मुक्त किया। और प्राणनाथ जी इसमें क्या कह रहे हैं कि पहले मैं अपनी ब्रह्मांगनाओं को क्या करूंगी, ये अज्ञानता को जड़ मूल से निकाल दूंगी। ये जो कर्म के बंधन में, अंधकार के बंधन में पड़े हुए, उनको जड़ मूल से निकाल करके मैं उन्हें पहले उखाड़ दूंगी, फिर सत्य का ज्ञान दूंगी। जब तक खाली नहीं होंगे ना, तब तक वो सत्य का ज्ञान समाहित भी नहीं होगा। कोई भी वस्तु है, अगर हम खाली होकर के लेंगे तो जरूर हमारे अंदर वो समाहित हो जाएगी, और हम पहले ही से कंप्लीट है तो फिर तो ओवरफ्लो हो जाएगी ना, समझ में ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम खाली नहीं है, तो हमें खाली होना पड़ेगा। वैसे ही प्राणनाथ जी ने हमें खाली किया। फिर महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कैसे दुनिया में कैसे संबंध हो जाते हैं पति पत्नी के देह रूप से, और उसको ही वो पत्नी अपना परमात्मा मान करके उनकी सेवा करती है, सब करती है। और जैसे उससे प्राण निकल जाते हैं ना जीव, तुरंत उसी तन को जला देती है, और क्या होता है कि उसी से छूत लग जाती है। आगे अभी कलशवाणी में कहेगी कि उस तन में अगर एक कांटा भी लगता था ना तो पूरा घर परेशान हो जाता था, और वही तन जैसे ही प्राण निकले पूरा घर लग जाता है, कब जल्दी जल्दी घर से बाहर कर दिया जाए। ऐसी दुनिया की रीति है। महामती श्री प्राणनाथ जी ने वर्णन किया। अब सगे मेलू चारे सकपण, अब वो जो चेतनता निकल गई, तो वही चेतनता निकलने के बाद में वो शरीर पूरे परिवार को खाने को दौड़ता है। फिर सारे मिल करके क्या करते हैं, सगे संबंधी सब मिल करके और मिलते हैं और त्यारे अंशुपनी बे, और सारे संबंधी जो उस तन से प्यार करते थे, सब वही तन क्या हो जाता, हमारा दुश्मन बन जाता है। तत्किन टेढ़े झोंकी वाली बेची लीधु घेर, तो तुरंत उसको क्या किया जाता है, अग्नि संस्कार दे दिया जाता है। और अग्नि संस्कार देने के बाद में जैसे घर आते ना, तो उसके धन संपत्ति प्रॉपर्टी दिखाई देने लगती है, और फिर आपस में सब लोग उस संपत्ति को भाई बहन सभी लोग मिलकर के बांट लेते हैं। जीव जीवोना संबंध मिली करे सगाई आकार, जीव जीवोना संबंध मेली। अब ये जीव कैसे जीवोना संबंध मेली, इन झूठे तनों से संबंध मिलाता है, करे सगाई आकार, और इस तन से क्या करता है, अपना संबंध जोड़ लेता है। बैराट कोहड़ा एड़ी विधे अवलते कई प्रकार, बैराट कोहड़ा एड़ी विधे, तो ऐसे बैराट में पूरे 14 लोक अष्टवर्ण आदि नारायण तक क्या है, अज्ञानता है, संशय है, भ्रम है, अवलते कई प्रकार, ऐसे उल्टे प्रकार से सारी दुनिया चल रही है। एम अवलो अनेक भांति बैराट नेत्रोअंध, एम अवलो अनेक भांति, ऐसे ही झूठी दुनिया बैराट में अनेक उल्टी बातें हैं। बैराट नेत्रोअंध, इस बैराट में कैसे अज्ञानता ही अज्ञानता है, अंधकार ही अंधकार है। चेतन बिना कहे छूत लागे बलि तेसु करे संबंध, चेतन बिना कहे छूत लागे, जिस तन में चेतनता निकल जाती है उससे छूत लगने लगती है। बलि तेसु करे संबंध, और उसी से उसका संबंध था पहले, और जैसे ही वो संबंध से उसके प्राण निकले, और वही तन हमें क्या कर देता है, छूत लगा देता है। अब यहाँ पर महामती श्री प्राणनाथ जी हम आपको समझा रहे हैं कि एक वेश यहाँ पर धारण करते हैं ब्राह्मण का, और दूसरा वेश कैसा, शूद्र का, जिसको चंडाल भी कहा जाता शास्त्रों में। तो एक वेश है ब्राह्मण का विप्रो बीजो वेश चंडाल, शूद्र का दूसरा वेश कहा गया है। छबे छेड़े छोट लागे संग बोले तत्काल, तो जैसे ही उस शूद्र को छू लिया जाता है तो क्या लग जाती है,
छूत लग जाती है, संग बोले तत्काल, और तुरंत फिर उसको कैसे हमें नहाना पड़ता है और स्वच्छ होना पड़ता है। ऐसे दुनिया की रिवाज है। भेष अंतज हृदय निर्मल रमे माहे भगवान। अब उस सूत्र के विषय में परिचय महामती श्री प्राणनाथ जी दे रहे हैं कि वो भले चंडाल जाति में उसका जन्म हुआ है, लेकिन उसके हृदय कमल में क्या है? बहुत निर्मलता है। रमे माए भगवान, अष्ट पैर 64 घड़ी वो परमात्मा के ध्यान में ही रहता है, चिंतन मनन करता रहता है, नाम जप करता रहता है। दिखाड़े नहीं कहने मुख प्रकाशे नहीं नाम। और वो किसी को अपनी भक्ति दिखाता भी नहीं है, मुख प्रकाश ही नहीं नाम, ना वो जो नाम ले रहा है ना परमात्मा का, वो भी दुनिया में जाहिर नहीं करता। क्यों नहीं करता? ये भी कारण है इसका, अभी कलश वाणी में आगे आएगा। पहले इनको क्या था? रोग थी, ये हिंदू धर्म शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते थे। कौन? शूद्र प्रजाति के लोग। मना था, केवल ब्राह्मण क्षत्रिय ही पढ़ सकते थे, धर्म शास्त्रों को इनको अलाउ ही नहीं था। ये अभी प्राणनाथ जी आगे हमें क्लियर करेंगे इन बातों को। तो वो क्या करता है? छिप के भक्ति करता है, अंदर निर्मलता है, परमात्मा का रात दिन नाम ले रहा है, ध्यान कर रहा है। उसकी ये स्थिति होती है किनकी? जो छोटी जाति का है। तो उस छोटी जाति के व्यक्ति में क्या अंतराय? परमात्मा से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होता। सने साचे रंग, और वो सच्ची आत्मा से परमात्मा की भक्ति करता है। अहनी दृष्ट आत्मनी, रात दिन वो अपने आत्म के कल्याण के लिए परमात्मा में मगन होता है। नहीं देशु संग, उसको अपनी देह की सुध ही नहीं होती है। जो परमात्मा की भक्ति में लग जाता वो दो देह के चक्कर में नहीं होता है। तो एक छोटी जाति के लोग ऐसा करते हैं। अब जो विप्र भेष बहर दृष्टि, तो बहर माने जाहिरी दृष्टि। जो विप्र लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वो कैसा जाहिरी वेश धारण करते हैं? खट करम पाले वेद। उन्होंने बढ़िया ब्राह्मण का वेश धारण किया, बढ़िया तिलक चंदन लगाया, बढ़िया बाहों में, इधर हाथों में, कितनी जगह चुंदैया तक में लगाते हैं लोग चंदन। कौन? ब्राह्मण लोग, इधर चुंदैया में। तो ऐसे उन्होंने भेष धारण किया ब्राह्मणों ने, और खट कर्म पाले वेद, और ये 6 कर्मों का पालन करते हैं। क्या? वेद को पढ़ना और पढ़ाना। फिर दूसरा दीदी बताएंगी, गुड्डी दीदी, क्या है? दान देना और दान। तीसरा अच्छी दीदी बता देंगी, यज्ञ करना और कराना। ये 6 नियम होते हैं, ये 6 नियम का ये पालन करते हैं। श्याम खिण सुपने नहीं, और ये हमेशा कर्म की भक्ति में लगे रहते हैं, आडंबर में। तो इन्हें स्वप्न में भी परमात्मा की अनुभूति नहीं होती है। जाने नहीं ब्रह्मा वेद, ना ही ब्रह्म की बातों को ये जानते हैं। केवल मुख से तो रटे होते हैं, लेकिन वो चिंतन मनन अंतर चक्षु में नहीं करते हैं, तो इन्हें कोई भी अनुभूति परमात्मा की नहीं होती है। उदर कुटुंब कारणे, उदर माने पेट के लिए, कुटुंब कारणे अपने परिवार को पालने के लिए, उत्तमाई दिखाड़े अंग अपने शरीर को उत्तम दिखाते हैं, सुंदर सुंदर भेष धारण करते हैं, बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, वैसे तिलक चंदन माला पहनते हैं, और अपने पेट के कारण अपने परिवार को पालने के लिए भेष धारण करते हैं। व्याकरण वाद विवाद ना, और ये संस्कृत के ज्ञाता भी होते हैं, लेकिन ये व्याकरण में कैसे अपने शब्दों को ऊंचा करने के लिए आपस में वाद विवाद करते हैं। अर्थ करें कई रंग, और अपने पेटार्थ, अपने स्वार्थ के लिए ये अलग अलग प्रकार के एक एक शब्दों के 12-12 जो अर्थ होते हैं, तो वैसे अर्थ कर देते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी कहते हैं। तो महामती श्री प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं? हवे कहो कहने छवे छेड़े। अब आप देखिए कि किसको छूने से छूत लगती है, ब्राह्मण को या छोटी जाति वाले को। अंग लागे छूत, अंग कैसे छूत लगती है? कौन से शरीर को? ब्राह्मण को छूने से या छोटी जाति के छूने से? अधमतम विप्रंगे, अंधकार अज्ञानता, केवल स्वार्थ किनके अंदर है? ब्राह्मण के अंदर है। चंडाल अंग उद्योत, और जो चंडाल छोटी जाति का है ना,
उसके अंदर हमेशा परमात्मा की ही भक्ति रहती है। तो उसका अंग क्या है? उद्योत है। उद्योत माने निर्मल है। ऐसे महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं। तो ऐसे है ब्रह्मांड है। ओलखांड सऊने अंगनी, सारी दुनिया को केवल क्या पहचान करते अंगों की? आत्म नहीं दृष्ट। कोई को भी आत्मा की दृष्टि किसी के अंदर नहीं है कि कौन सी आत्मा कितनी निर्मल है। ये हमारे धाम धनी ने हमें इन सब से जुदा किया हुआ है। वैराट नो फेरा बोलो, ऐसे वैराट का उल्टा फेरा है। एणी विदेश सृष्टि, इस प्रकार से सारी सृष्टि उल्टे फेरे में लग रही है। ब्राह्मण को तुरंत पंडित जी पाए लागू, कुछ भी नहीं जानता, पता नहीं क्या क्या अवगुण कर रहा है, पंडित जी पाए लागू। ऐसे अभी भी भारत देश में चल रहा है। ये जुगो अचरज अद्भुत। हे सुंदर साजी, हे ब्रह्मनाव, देखो ये आश्चर्य की बात है, अद्भुत बात है। चाल चाले संसार, सारी दुनिया एक दूसरे की तरह चींटी की कतार की तरह चल रही है कि हमें ब्राह्मण की पूजा ही करनी है, चाहे कुछ भी हो, वो कैसा भी हो, लेकिन हमें उसकी पूजा करनी है। और अगर आप इन बात को देखो, विचार करो ना, तो एक प्रकट दिशे अवलो तो आपको साक्षात क्या देखेगा? प्रकट उल्टा फेरा है, आपको समझ में आएगा। सत ने असत कहे, असत ने सत करी जाने। ये लोग क्या करते? सत्य को झूठ कहते हैं और असत को सत्य कहते हैं। सत्य माने आत्मा को ये लोग क्या कहते हैं? झूठ कहते हैं, और शरीर को सत्य कहते हैं। असत ने सत करी जाने, और ये झूठ को सत्य और सत्य को झूठ करते हैं। ते विध कहीसु तुमने, महामती जी कह रही है वो विधि हमने आपको बताई। अब लो ये धान कैसे उल्टे फेरे के निशान हमने आपको थोड़ी से बताए, आगे अभी और भी विस्तार से बताएंगी। अब ये लोग क्या कहते हैं? आकार को निराकार कहते हैं। आकार माने परमात्मा को क्या कहते हैं ये लोग? निराकार कहते हैं। और ये शरीर क्या है? निराकार है। ये मोह तत्व क्या? निराकार है। इसको ये क्या कहते हैं? आकार। और परमात्मा जो शुद्ध आकार है उसको ये क्या कहते हैं? आकार कहते हैं। मतलब निराकार को आकार कहते हैं, आकार को निराकार कहते हैं, क्योंकि निराकार ने आकार, ऐसे कह रहे हैं। आप फरे सऊ देखे फरता, जैसे दुनिया घूम रही है ना उल्टे फेरे में, वैसे ही आप फरे माने हम भी इसमें उल्टे फेरे में लग जाते हैं। दुनिया के हर कोई इसमें उल्टे फेरे में लग जाते हैं। असत ने ये निर्धार, ये झूठ का निश्चित, ये क्या झूठ का ये पूरा ब्रह्मांड और वैराट है। सारी दुनिया क्या कहती? किस वैराट का कोई मूल ही नहीं है, और ये खड़ा हुआ है। एम कहे सब संसार, सारी दुनिया कहती है। तो भरमना जे पिंड पोते। अब ये जो पिंड है, जो हमारा खुद का पिंड है, इन बात में क्या है? भ्रम है। इन लोगों के अंदर भ्रम है। तो केम कहिए आकार, तो ये इसको कैसे आकार कहेंगे? आकार, क्योंकि ये शरीर है, इस शरीर को एक सत्य बना करके बैठे हैं। तो ये भ्रम में पड़ी है सारी दुनिया। खुद का पोते जिनको ये सत्य कहते हैं, इस शरीर को, ये क्या है? मिटने वाला है। तो केम कहिए आकार, तो फिर आकार को कैसे जानेंगे? महामती प्राणनाथ जी स्पष्ट कह रहे हैं, आकार न कहिए तेने, आकार उसको मत कहिए जो मिट जाए। आकार कौन है? जो कभी ना मिटे, जो अखंड हो, शाश्वत हो, वही आकार है। काल ते निराकार पोते। अब काल मोह तत्व को भी कहा जाता है, तो काल ते निराकार पोते। काल क्या है? निराकार है, जो मिट जाएगा महाप्रलय में। तो आकार सच्चिदानंद, केवल आकार किनका है? वो पूर्ण गुण परमात्मा अक्षरातीत, जिनको हम सच्चिदानंद भी कहते हैं। मृग जल दृष्टि न रचिए। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, जिस प्रकार से मृग होता है ना, वो समुद्र के किनारे क्या देखता है? राजस्थान में, सॉरी, वो क्या करता है? चमकती रेती को देखता है, सोचता है यहाँ पानी है, और वो उसके पीछे दौड़ता है, और उसको जल वो नहीं मिलता है। तो मृग जल दृष्टि न रचिए। आप मृग जल की तरह अपनी दृष्टि को मत रखिए। जेहनु ते नाम पर पंच,
क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड क्या है, प्रपंच झूठ से भरा हुआ है। ये छल छे माया तणो रचयते अवलोकन ये छल छे माया तणो, ये पूरा झूठ से ही ये माया बनी हुई है। रच्योते अवलोकन, और इसको उल्टा ही इसको रचा हुआ है, बनाया गया है। ये आप जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अव्याकृत ब्रह्म से हुई है। तो इसका मूल क्या है, अव्याकृत ब्रह्म है। और इसकी डालियां, फल, फूल कहाँ है, नीचे की तरफ हैं। ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी ने हमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया। अभी इसी से लगते लगते 2-3 प्रकरण हमारे आएंगे अभी, तो अपन अभी कल भी इसी को ही पढ़ेंगे। चलें दोहरा ले चौपाई को। रचियो ते अवलोकन रचियो ते अवलोकन च, जल दृष्टि ना रचिए मृग जल दृष्टि न रचिए, जैनो ते नाम जैनो परपंच ते नाम परपंच। ये छल छे माया तणो ये छल छे माया करो, रचियो ते अवलोकन रचियो ते अवलोकन च, रचियो ते अवलोकन च। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।